दोस्तों नमस्ते। हम न्यायपालिका के बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं और ये आक्षेप भी व्यक्त करते हैं कि न्यायपालिका हिंदुओं के लिए क्या पक्षपाती हो रही है। मुझे न्यायपालिका में हिंदुत्ववादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, ये शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि न्यायपालिका में तटस्थता के नाम पर, कानून के नाम पर कुछ धर्मों के लिए विशेष सहानुभूति होती है और हिंदुओं के लिए उस सहानुभूति का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई हिंदू व्यक्ति सोशल मीडिया या सार्वजनिक तौर पर गुनाह करता है हिंदुत्व का समर्थन कर कर, तो उसे कड़ी सजा मिलती है, उसे कभी रियायत नहीं दी जाती। लेकिन वही अगर कोई मुस्लिम करे तो उसे माफ कर दिया जाता है, उसके प्रति संवेदना रखी जाती है और उसको जल्द ही जमानत भी मिल जाती है, कानून का, नियमों का दाखला दिया जाता है। लेकिन मेरा ये दावा या मेरा ये मानना, दावा नहीं कहूंगा मैं, मेरा ये मानना तब बदल जाता है जब न्यायालय ऐसी ही बातें करने लगता है। मैं आपको सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय बता रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जेके मुनीर और अनिल कुमार, इन दोनों के पीठ ने एक निर्णय दिया है। उस निर्णय में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की है और यह बातें हमें ध्यान देने लायक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हाई कोर्ट के निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रेफरेंस के तौर पर लिए जाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो अभिलेख न्यायालय है, उसने जो फैसला सुनाया है वो तो कानून बन जाता है, और हाई कोर्ट के फैसले एज ए रेफरेंस के तौर पर लिए जाते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है। मामला यह था कि कोई एक व्यक्ति है, अजीत यादव नाम का 24 वर्षीय युवा, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंदी गंदी टिप्पणियां की थी, अश्लीलता थी, असभ्य भाषा का प्रयोग किया था, उनके ऊपर सरेंडर का आरोप लगाया था, नरेंद्र काम सरेंडर, इस तरह की बातें की थी और भी कुछ बातें की थी। यही बात राहुल गांधी ने भी की थी, याद रखिएगा। और इसमें उस अजीत यादव नाम के व्यक्ति पर एक मुकदमा चल रहा था। अजीत यादव ने अपने वकीलों द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी लगवाई थी और कहा था कि इस मामले से हमें मुक्त किया जाए। यह अभिव्यक्ति है और गलती से भावनाओं के आवेश में आकर मैंने यह कह दिया है। किसमें? भावनाओं के आवेश में आकर यह कह दिया है। अतः इसमें हमें इस माफी दी जाए और इस केस को भी बर्खास्त किया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैं जानबूझकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा हूं इसलिए कि हाई कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद है, भले ही जिले का नाम प्रयागराज बन गया हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी अभिव्यक्ति के भाषा को संविधान के मर्यादा में रहकर ही बात कहने को कहा है। मैं आपको उन कानूनों के ये धाराएं भी बताऊंगा, जरा ठीक से देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, जिसमें लिखा गया है अपमान करके शांतता भंग करने का, शांति भंग करने का प्रयत्न, 352। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, देश का सार्वभौमत्व खतरे में लाने की कृति। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(7), अलग अलग गुटों में या जाति समूह में शत्रुत्व निर्माण करने की कृति। और एक बात, भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत सार्वजनिक अशांतता के लिए कारणीभूत होना। अगर इन धाराओं के प्रति आपके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया जाता है
और उसे आप भावनाओं में बहकर कहने की बात करते हो तो यह धाराएं हटाई नहीं जा सकती, इन गुनाहों को हटाया नहीं जा सकता। अब जो मामला अजीत यादव के लिए होता है वही मामला और एक व्यक्ति के लिए भी होता है। नाम राहुल, काम भाषण देना, वो भी गलत भाषण देना। उसी वाक्य को मैं आपको दिखाता हूं जिस वाक्य के कारण अजीत यादव पर मुकदमा चला और जिस मुकदमे को रद्द करना न्यायालय ने ठीक नहीं समझा। राहुल गांधी का वही वाक्य सुन लीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। सुना? अब राहुल गांधी के ऊपर भी शायद ऐसे ही मुकदमा चलाया जाएगा। मैं आपको मराठी व्यक्तियों पर भी ऐसे होने वाला है यह भी दिखाता हूं। सबसे पहले उस धारा को समझ लीजिए। धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, अपमान करके शांतता भंग करने की कोशिश। पहले अपमान करने वाले शब्द में सुनाता हूं जो घटनात्मक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए किए गए हैं, और मैं बताता हूं कि यह सारी चीजें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इनके लिए है। तो घटनात्मक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के प्रति मनोज जरांगे की भाषा क्या है यह सुन लीजिए। आमच्या 100पेक्षा जास्त महिला असे चिखल तुडविल्यासारखे तुडीत होते या देवेंद्र फडणवीसच्या सांगण्यावर। इतका नीच आणि हरामी वृत्तीचा माणूस आहे। ह्यो सुद्धा मूर्खपणा ह्याच देवेंद्र फडणवीस केलाय, जे आमच्या आई बहिणीच्या कंपाळाचे कुंकू पुसले, नोकरी कबुली केली होती देवेंद्र फडणवीसने ते सुद्धा रोखून धरलं। म्हणजे कुंकू बसलेल्या माता मावळी सुद्धा खाणारी अशी अवलाद सुद्धा या धरतीवर जन्मू शकते देवेंद्र फडणवीसच्या रूपानं, हे जाहीर मराठा समाज बघ। तुला ईडब्ल्यूएस आम्ही घाल म्हणलो का? किती नीच वागणार रे? अरे सगळे नालायक वृत्तीच। अब ये हो गया अपमान करने वाली भाषा। अब मैं आपको शांतता भंग करने वाली भाषा भी सुनाता हूं, जिसमें कहा गया है कि हम देख लेंगे, साफ कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा, बहुत बुरी तरह से मारेंगे, बहुत बुरा होने वाला है। सुन लीजिए। दिली सुद्धा बघू सुधारतो, त्याच्या डोक्यात लई पागलपणाचं येळ लागलेलं आहे, त्याची ती खुमखुमीच जाय नाही आणखी, त्याला माहितच नाही एखाद दिवशी असा एखादा वाजता उठत असतो जिरीतच काय आमची। सुधर बाबा, शहाणा असेल तर सुधर। चीड निर्माण होणार एक दिवस ध्यानात ठेव। तुला वाटत असं माझ्या आता सत्ता आहे, मी ओलं जाळतो वाळलं जाळतो, आम्ही दोनही बी जळत एवढी शक्ती आमच्या जवळ। फक्त तू सुधारायचं काम कर, तू सुधार, मराठीवर अन्याय करू नको। जर का मराठी बिथारले ना तुला वेळेवर कळन काय होतं। यही वाक्यों के लिए धारा 352 भी लग जाती है, यही वाक्यों के लिए धारा 196(1) भी लग जाती है, और भावनाओं में बहकर किया यह आप नहीं कह सकते। अजीत यादव के लिए भी इलाहाबाद कोर्ट ने यही कहा है, तो शायद महाराष्ट्र का कोर्ट भी यही डिसीजन ले, महाराष्ट्र की पुलिस भी इसी निर्णय को फॉलो करे, तो क्या होगा आप सोच लीजिए। नमस्ते।